नमस्कार। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मामला कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा से जुड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा के लिए राहुल के आने को लेकर कांग्रेस में जोरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह 10 तारीख को इसको लेकर भोपाल में एक बड़ी मीटिंग लेंगे। कांग्रेस का यह आयोजन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से शुरू होगा। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें भोपाल की तकदीर ऐसी नहीं है कि राहुल उस मौके पर यहाँ भी आएंगे, क्योंकि मामला महू से इंदौर तक का ही है। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल ने संविधान के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को जो सफलता दिलाई उसे वो इस यात्रा के जरिए भी कायम रखना चाहते हैं। यूं तो किसी का कहीं आना जाना उसका अपना फैसला होता है, लेकिन राहुल की इस यात्रा का रास्ता भोपाल तक न आने को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि गांधी ने एक लंबे समय से भोपाल सहित पूरे प्रदेश से दूरी बनाए रखी है। आम चुनाव में पार्टी का इस राज्य में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद ये गांधी की यहाँ की पहली यात्रा होगी। लेकिन इस चुनाव के बाद भी गांधी की प्रदेश आने की कई मौक़ों पर संभावना दिखी। सीहोर में कांग्रेस से जुड़े गुल्लक बांटने वाले व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी की खुदकुशी के बाद तो कांग्रेस की राज्य यूनिट ने कहा था कि गांधी इस परिवार के बच्चों से मिलने भोपाल आएंगे। चलिए, मुमकिन है कि मनोज परमार की फर्जीवाड़े वाली छवि के चलते राहुल ने इस मसले से खुद को दूर रख लिया हो, लेकिन प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की गूंज से भी क्या राहुल के कान में जू तक नहीं रहेंगी? जिससे सौरभ शर्मा कांड ने भाजपा को दिल्ली तक हिला के रख दिया है, उसके बाद भी गांधी ने भोपाल तो दूर मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से तक आने में रुचि नहीं दिखाई। खैर, अब राहुल आ रहे हैं तो भी उनकी फहरिस्त में भोपाल को शामिल नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा होने की भी कोई खास वजह है? क्या ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस में चल रही घमासान इसका कारण है? क्योंकि घमासान तो ऐसी है कि राज्य में पार्टी के दिग्गज नेता ही आपस में उलझे हुए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्हें पार्टी की बैठकों की सूचना देना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। इधर जीतू के लिए तो पार्टी के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी साफ स्वीकारा था कि वो अपने द्वारा बुलाई गई एक बैठक से नाथ और दिग्विजय की गैर मौजूदगी से दुखी होकर रो पड़े थे। इस सबके बीच पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच भी मनमुटाव की बात सामने आ रही है। यानी भोपाल में राहुल गांधी के लिए वही स्थिति तैयार है जो एक गीत में थी। वो गीत जिसमें कहा गया था, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। नहीं भाई, हमारे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य में कांग्रेस की बुरी स्थिति से राहुल को कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि गम वाली स्थिति को दूर करने के लिए राहुल के प्रयास भी अब तक कमज़ोर ही दिख रहे हैं। यानी कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का राहुल का फैसला भी पार्टी की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं ला सका है। ऐसे में जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस को राहुल के आगमन से नई जान फूंकने जैसे चमत्कार की उम्मीद है, तब ये भी कहा जा सकता है कि राहुल ऐसे चमत्कार की उम्मीद में भोपाल की दहलीज पर तब ही नमस्कार करेंगे जब ऐसा करने का उनका मूड हो। अब हम आपसे नमस्कार कहेंगे। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार स्वीकारिए। हृदय से हमारा नमस्कार।